नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत में एक अमानतदार होता है और इस उम्मत के अमानतदार अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आपका शुमार अशरा मुबशरा में होता है, वो 10 सहाबा जिन्हें ज़िंदगी में ही जन्नत की खुशखबरी मिली। आपने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और ग़ज़वाए उहुद में अपनी जान की परवाह ना करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में धसे हुए कड़ी के हलकों को अपने दांतों से निकाला, जिसमें आपके सामने के दांत भी टूट गए थे। एक मर्तबा नजरान की ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि हमारे साथ कोई ऐसा आदमी भेजें जो हमारे माली मामलात और झगड़ों का फैसला पूरी दियानतदारी से करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा शख्स भेजूंगा जो वाकई अमानतदार होगा। तमाम सहाबा इस एजाज़ के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और उन्हें रवाना फरमाया। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम में अमानतदारी की बहुत बड़ी अहमियत है, यहाँ तक कि इसी ईमान की निशानी करार दिया गया। अमानत सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि ओहदा, राज और दूसरों की हुकूक भी अमानत हैं। एक मुसलमान को मुआशरे में इतना काबिल भरोसा होना चाहिए कि लोग बिला झिझक उस पर एतमाद कर सकें। ये हदीस हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीम शख्सियत की गवाही है कि वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी अमीन है। हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगियों में उनकी तरह दियानतदारी और सच्चाई पैदा करें। अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी नेकी की दावत मिले। अल्लाह हाफिज।